प्रिय छात्रों, आज 10वां क्लास के 10th क्लास हिस्ट्री का ये पहला पाठ है। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में कई गो वीडियो बनाए हैं। इसमें एक प्रश्न आता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यही एक अकेला व्यक्ति था जिसने पूरे जर्मनी का एकीकरण संपन्न किया। इसमें इसके राजा की भी भूमिका थी, क्योंकि उसी ने इसको अधिकार दिया था। लेकिन ये एक बहुत जैसे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है लौह पुरुष, इसी तरह से जर्मनी के एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये बिस्मार्क जो था वो जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि था और अपने कूटनीति के बल पर लोगों को इस तरह से विश्वास में ले लिया था। वहाँ के जो उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे या कट्टरवादी राष्ट्रवादी लोग थे, सब समझते थे कि ये हमारे ही विचारों का समर्थक है। तो सबसे पहला तो इसने ये काम किया कि देश के अपने जो दो घरों में बटे हुए लोग थे उनको ये विश्वास में ले सका और सब समझते थे कि ये हमारे ही विचारों का समर्थक है। जैसे ही जर्मनी का ये चांसलर नियुक्त किया, ये समझ गया था कि बिना सेना को मजबूत किए देश का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई और अपने सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में इसने ऑस्ट्रिया के बराबर अपनी दक्षता प्राप्त कर ली। उसके बाद इसने क्या किया, अपने कूटनीति के आधार पर ये जानता था कि जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया को बिना हराए और फ्रांस को बिना हराए नहीं किया जा सकता है। और उस समय के फ्रांस जो था और ऑस्ट्रिया, ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे। तो इसने अपना सेना को मजबूत किया और जब ऑस्ट्रिया के बराबर इसका सेना मजबूत बन गया तो इसने ऑस्ट्रिया से राय किया कि जो डेनमार्क के पास दो गो राज्य है, स्लेस्विंग और होलेस्टीन। इन दोनों राज्यों पर डेनमार्क का अधिकार था। तो इसने एक चाल चली, ऑस्ट्रिया से मिलके और इस तरह का समझौता किया कि हम दोनों सेनाएं मिलके डेनमार्क से लड़ जाएंगे और स्लेस्विंग और होलेस्टीन को मुक्त कराना है। और इसमें क्या करेंगे कि, और ये वैसा ही किया। इसके बाद जब डेनमार्क हार गया, ये दोनों मुक्त हो गए, तो स्लेस्विंग जो था इस पर प्रशा का अधिकार हो गया। प्रशा यानी बिस्मार्क के हाथ में ये चलाया। और ये होलेस्टीन जो था वो ऑस्ट्रिया के हाथ में चला गया। ऑस्ट्रिया इसके हाथ में चला गया। अब इसका अगला कदम था, ये बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ न था। अगला कदम था कि होलेस्टीन और स्लेस्विंग दोनों में जर्मन लोगों की संख्या अधिक थी। तो इसने क्या किया कि वहां की भावनाओं को भड़का के और विद्रोह करवा दिया। अब होलेस्टीन को नियंत्रण में करने के लिए ऑस्ट्रिया ने जब अपना सेना भेजना चाहा तो उस सेना को प्रशा से होकर ही
या बाकी जो जर्मनी थे उससे होकर ही जाना था। तो इसने मना कर दिया। किसने? बिस्मार्क ने। किसको मना किया? ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को कहा कि नहीं, हमारे भूमि से आप सेना नहीं ले जा सकते हैं, जबकि इसके रास्ते से अगर सेना नहीं जाएगा तो होल्स्टीन में जो विद्रोह हुआ है उसको ऑस्ट्रिया दबा नहीं सकता है। और इस कारण से ऑस्ट्रिया क्षुब्ध हो गया। हालांकि ये जो डेनमार्क पर आक्रमण और ये लेना 1864 की घटना है। उसके बाद 1866 में सेडोवा जगह पर इसने ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सेडोवा, यहां पर ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दी किसके खिलाफ? ये प्रसा के खिलाफ, माने बिस्मार्क के खिलाफ। अब यहां पर देखिए, इसके मन में तो पहले से तैयारी थी, ये तैयारी कर रहा था कि एक न एक दिन हमको ऑस्ट्रिया से युद्ध करना ही पड़ेगा। और उस तैयारी में इसने दो काम बड़ा महत्वपूर्ण कर लिया था। एक तो फ्रांस से समझौता कर लिया था कि जब ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध होगा तो उस समय आप तटस्थ रहिएगा, और इसके लिए हम आपको इसका बदला में कुछ जमीन दे देंगे। तो जब युद्ध लगा ऑस्ट्रिया और प्रसा का तो फ्रांस तटस्थ रहा। और दूसरा एक काम किया था कि इटली का जो शासक था उसके साथ समझौता कर लिया था कि जब ऑस्ट्रिया और प्रसा से युद्ध होगा, ऑस्ट्रिया अगर हमला करता है या युद्ध की घोषणा करता है तो आप क्या करना कि आप जो है ऑस्ट्रिया पर उधर से हमला कर देना। और ठीक यही हुआ। जब ऑस्ट्रिया सेडोवा में युद्ध की घोषणा किया और प्रसा से युद्ध शुरू हो गया तो फ्रांस तो तटस्थ रहा, और ये इटली जो है वो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। अब दोनों ओर से यह घिर गया। ऑस्ट्रिया दोनों ओर से घिर गया और बुरी तरह से पराजित हो गया। इस तरह से बिस्मार्क की कूटनीति के चलते जर्मनी के एकीकरण का 2/3 काम पूरा हो गया। अब इसका दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप में इसका मानना था कि फ्रांस से भी युद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि फ्रांस, हम लोग पहले भी जानते थे कि फ्रांस और जर्मनी, ये जर्मनी और इटली, इस दोनों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो है अड़ंगा डालते थे। तो इसने अपने कूटनीतिक बल पर 2/3 तो इसका एकीकरण कर लिया। अब अगला जो है इसकी तैयारी थी कि फ्रांस से युद्ध करेंगे। ठीक ये उसी समय स्पेन के राजगद्दी का मामला उभर कर आ गया, जिस पर स्वाभाविक दावेदारी प्रसा के राजकुमार की होती थी। इस बात का फ्रांस विरोध कर रहा था और वो लिखित आश्वासन चाहता था प्रसा से। अब इसी बात को बिस्मार्क ने बड़ी अच्छे ढंग से क्या कर दिया कि अपने जनता में दूसरे ढंग से इसको प्रचारित किया। जनता जो है फ्रांस के खिलाफ हो गई। अब एक युद्ध का माहौल बन गया। अब युद्ध का माहौल बन गया, फ्रांस बहुत क्रोधित हुआ और 1870 ईस्वी में सेडोन में युद्ध की घोषणा कर दिया। इस युद्ध में भी फ्रांस की बुरी तरह पराजय हुई और इस प्रकार से जर्मन एकीकरण का काम जो है पूरा हुआ। 1870 में तो सेडोन में युद्ध हुआ और 1871 में शांति समझौता हुआ। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। धन्यवाद।